शाम को मिलते हैं, थोड़ा सुकून मिलेगा। वैसे रात की तो बात ही अलग होती है। जवानी 4 दिन की है जानमन, इसे ऐसे जाया मत करो तुम। क्या चाहती हो? मैं तो इससे भी कुछ ज्यादा चाहती हूँ। ताकि तुम्हारी माँ मेरे पीछे पड़ जाए। अब उनकी बात कहाँ से आ गई? उन्हें तो प्रॉब्लम ही रहती है, वो समझती है मैं गलत हूँ। तो तुम्हारी माँ को भूल के सिर्फ तुम पे तवज्जो देनी पड़ेगी। अरे मेरे सामने लड़कियों को देख रहे हो? वो अभी अभी कॉलेज से आ रही है। तो तुम्हें ये भी पता है कि वो कॉलेज से आ रही है? अरे आना। अपने आप को देखो जरा, शाहरुख खान समझते हो क्या खुद को? उससे भी बड़ा समझो मेरी जान। सब ठीक तो है? सब ठीक है। आप इतना परेशान क्यों हैं? तुम्हारा भाई कितने अच्छे अच्छे खाने बनाता था, याद है ना तुम्हें? मैं कैसे भूल सकती हूँ, याद है मुझे। मुझे अब तक याद है, एक बार जब वो छोटा था और पहली बार स्कूल गया, उसके बाबा उसे कबाब खिलाने ले गए। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आए, एक नवाला नहीं खाया उसने और भूखा वापस आ गया। आपको याद है वो अपने बनाए हुए खाने हम पे ट्राई करता था? हाँ, बिल्कुल अलीशा के जैसे खाने बनाता था। उसका नाम क्यों ले रही हो? पता है ना, ये सब उसी की वजह से हुआ है। वो उससे किनारा ना करती तो शायद आज हमारा बेटा हमारे पास अम्मी होता। जान, प्लीज ऐसा मत कहें, पुरानी बातें याद ना करें। ठीक है, चुप हो जाती हूँ। उसको बाहर का खाना कितना अच्छा लगता था ना। पेरिस जाके भी वो हमेशा कैफे में खाना खाता था। उसे कलर वाली मैकरोनी बहुत अच्छी लगती थी। वो तो तुम्हें भी बहुत पसंद है ना। एक बार तुमने इतनी खा ली थी कि तुम्हारी तबीयत ही खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद तुमने मैकरोनी का डब्बा नहीं छोड़ा था। फिर तुम्हारे बाबा तुम्हें गोदी में उठाकर मेरा पेट भर गया। अम्मी, एक दिन हम दोबारा पेरिस जाएंगे। वहां हम आपके फेवरेट होटल में रुकेंगे और बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और आपको रेस्टोरेंट में अच्छे अच्छे खाने भी खिलाऊंगी। वादा करती हूँ आपसे। तुम्हारी चाय गरम कर दूं? नहीं नहीं, मैं अभी निकाल के लाई हूँ। शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं अहमद भाई। जी बोले पापा जान। जी जी, परेशान मत हो। ठीक है, सुन लिया मैंने। जी खा ली है मैंने दवाई भाई। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, मैंने जाना है। बाय बाय। ओह, कभी कभी बाबा को पता नहीं क्या हो जाता है। अब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, कल थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए कल से बार बार फोन किए जा रहे हैं कि दवाई खाई या नहीं। क्या मैं छोटी बच्ची हूँ? ओह बेटी, जब तक तुम माँ नहीं बनती जब तक नहीं समझ सकती। जी तो नाजरीन, अहमद भाई ने एक नया लेक्चर सुनाना शुरू कर दिया है। क्या बात है? अहमद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
इंसान को माँ बाप की तवज्जो की ज़रूरत होती है। खुद का ख्याल रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इंसान कहता है कि कोई तो हो जो मेरा ख्याल रखे। तुम कदर करो उनकी। अल्लाह तुम्हारे बाबा को जन्नत में जगह दे बेटी। अगर तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखते। हाँ बिल्कुल, बहुत ख्याल रखते मेरा। मैं उसे कब से फोन कर रही हूँ, उसका फोन बंद है। अरे बैटरी खत्म हो गई होगी, तुम परेशान मत हो, यहाँ आकर बैठो। उसे कुछ हो तो नहीं गया? अरे पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो, छोड़ो भी बस। तुम तो लेकिन वो मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जाती। अरे भाई क्या हो गया, वो बच्ची तो नहीं है ना, टाइम पे घर आ जाती है। हो सकता है कहीं टहलने निकल गई हो। वो घर आने से पहले कहीं नहीं जाती। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने चली गई हो। अरे हाँ, फोन तो कर सकती हो ना तुम। उसे पता है कि मैं उसका इंतजार करती हूँ, वो कहीं नहीं जा सकती। लगता है वो मुझसे तंग आ गई, कहीं वो मुझे अकेला तो नहीं छोड़ गई। ऐसा हो सकता है क्या? कैसी बातें करने लग जाती हो तुम। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, रुको रुको रुको, यहाँ आओ, बैठो आराम से। अरे 1-2 घंटे और इंतजार कर लो, अगर नहीं आई तो पुलिस को फोन करेंगे, ठीक है ना? मुझे एक गिलास वाइन ला कर दो। तौबा है। बात सुनो, मुझे चाहिए, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे ये कोई पीने वाली चीजें नहीं है, मैं तुम्हें दवाई ला कर देती मुझे हूँ। दवाई नहीं खानी। अगर सारी वाइन फेंक दी है तो नई लेकर आओ। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? या अल्लाह, तुम फिक्र न करो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दवा लाती हूँ। मैं कह रही हूँ वो चली गई है, वो चली गई मुझे अकेला छोड़ के। सारा, तुम आ गई मेरी बच्ची। अम्मी जान कुछ नहीं हुआ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। बेटी तुम आ गई, तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही थी। तुम मुझसे तंग आ गई हो और अकेला छोड़कर चली गई मुझे। अम्मी जान आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम खुद सोचो, कितनी देर हो गई है, इतनी देर हो गई तुम्हें, और तुम्हारा फोन भी बंद था। आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी? हाँ, फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी और फोन बंद हो गया अरे था। हाँ, मैं भी तो यही कह रही थी कि बेचारी का फोन चार्ज नहीं होगा। तुमने ये भी तो कहा था कि वो दोस्तों के साथ सिनेमा चली गई होगी, कहा था इसने। मैं कहीं घूमने नहीं गई थी, वो मुझे स्कूल में थोड़ी देर हो गई क्योंकि आज असाइनमेंट सबमिट कराने की लास्ट डेट थी ना, बस इसीलिए। चलो बेटी चलो, खाना गरम गरम है, आ जाओ आ जाओ। चले खाना खाते हैं अम्मी जान, चले। तुम बैठो, मैं तुम लोगों के लिए गरम गरम सूप लेकर आती हूँ। तुम भी आओ बेटा। मैं आती हूँ। चलो ठीक है बेटा, जल्दी आओ।
अरे कितना अच्छा हुआ ना हम यहाँ आ गए, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो गया। चलो फिर शॉपिंग के लिए भागदौड़ शुरू करते हैं। बताओ अब क्या लेना है और क्यों लेना है, सब तफसील से बताओ मुझे। पिनार, अम्मी जान आजकल बहुत डिप्रेस्ड हैं। क्या हम उनके लिए कुछ खरीद सकते हैं जिससे उनका मूड अच्छा हो जाए? उनको कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद हैं। मतलब तुम्हारी अम्मी के लिए शॉपिंग करने आए हैं? असल में घर पे भी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। सोच रही हूँ कि जब आ ही गए हैं तो वो भी ले लूँ साथ साथ। क्या कहती हो? हाँ ठीक है। और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है मिस सारा, मुझे ये बताएंगी आप? एक्चुअली मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओ पिनार, मेरा क्या है, काम से कॉलेज, कॉलेज से घर, अम्मी को ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं, एक मिनट, मैं कुछ समझी नहीं। क्या तुम्हारी अम्मी खुद बाहर निकल के कोई सामान नहीं लेती? क्या वो हमेशा घर पे होती है? ठीक है, हम उनके लिए भी कुछ ले लेंगे, लेकिन हम पहले तुम्हारी इस डेली यूनिफॉर्म से जान छुड़ा लें, फिर हम उनके लिए कुछ लेंगे। ओफ, मेरे यूनिफॉर्म के साथ क्या मसला है? ये बात, तुम लगता है भूल गए हो गेम को। ये बात, लड़के, अरे भाई कुछ चाय वाय के साथ नहीं ला कर दोगे क्या? अभी लाया भाई। फिर जीत गया मैं। ये बात तो है, हमेशा तुम ही जीतते हो। चैंपियन हूँ। चलो चलो शुरू करो, मजा आएगा। सारा कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसे हो? बस ठीक, बाबा गए हुए हैं, दुकान संभाल रहा हूँ। हाँ सही। तुम सुनाओ, कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ। ये बताओ, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अबे ओए, इश्क लड़ा रहा है क्या? लड़कियों को देखने के अलावा और कोई काम नहीं है तेरा? तुमसे मतलब? बिल्कुल मतलब है मेरी जान। भाई मुझसे तमीज से बात करो। अच्छा बेटा, अपनी औकात में रहकर ये फल सब्जियां बेच, समझा? वरना तेरे साथ जो मैं करूंगा ना, पूरा इलाका अपने का भाई कहता है। अब तो समझ गया होगा ना? अगर अभी भी नहीं समझा तो तेरी दुकान में तेरे छोटे छोटे पीस बनाकर कुत्तों को डाल दूंगा। चल अपना मुंह खोल, ये ले। निकल। अम्मी जान। सारा, सरप्राइज। क्या लाई हो ये? कभी कभी सरप्राइजेस देने चाहिए ना। ये सब मेरे लिए लाई हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। पहले देखें फिर बताएं कैसा है। जबरदस्त, ये तो बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छे लेकर आई हो। अरे वाह, इसका कलर कितना खूबसूरत है। आपको पसंद आया? बहुत ज्यादा, मेरी बच्ची। बहुत खूबसूरत लाई हो, और कलर भी बहुत अच्छे हैं सबके। और मैं घर के लिए भी काफी चीजें लाई हूँ। जरा देखें तो कितनी प्यारी लग रही है ये टेबल शीट। इस पे तो खाने का मजा ही आ जाएगा। ये सब देख के तो मेरी भूख ही उड़ गई।
जबरदस्त। ओहो, कॉलेज के लिए देर हो गई है। अरे रुको, मैं इनको पहन के तो दिखा दूं तुम्हें। जरूर, मैं घर आते ही सारी चीजें देखूंगी। ठीक है, जल्दी आना। अरे ये कितना खूबसूरत है। ये सब मेरे लिए आया है। सलाम ब्रिजिक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, तुम्हारे हाल कैसे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक। तुम तो जानती हो रात में सोने से पहले खुद को चार्जिंग पे लगा देता हूँ। खैर तुम बताओ। ओह, बहुत फनी हो रहे हो बुराक। हाँ बिल्कुल। सलीम को देखा तुमने? देखा था। हाँ बिल्कुल, जो कुछ भी कॉलेज में हुआ है उसके बाद बेचारा ठीक कैसे होगा? हाँ लेकिन इस सब में सलीम की कोई गलती नहीं है। लड़की पहले से ही दिमागी मरीज है, लेकिन जब सलीम उस लड़की से प्यार ही नहीं करता तो वो पीछे क्यों पड़ी हुई है? सलीम की एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि सलीम से मिलते ही 2 दिन में प्यार हो जाए, क्योंकि सलीम की पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है। खैर है। अरे हाँ, ये वही लड़का है। ये वही लड़का है ना जिसके लिए लड़की छत से कूद रही थी? अरे हाँ, ये वही लड़का है। वो देखो, सलीम जा रहा है। कम इन। आओ सर। सर, मैं हुरिया की तबीयत मालूम करने आई थी आपसे। अंदर आओ, वो बेहतर है। मैं हुरिया से मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा वो डिस्टर्ब होगी शायद। नहीं, अगर तुम चाहती हो तो उसके घर जाकर उससे मिल सकती हो। मैं भी उसकी वालिदा से राब्ते में हूँ। मैंने उनसे कहा है कि हमसे जो हो सकेगा हम ज़रूर करेंगे। तो क्या आप इसके बारे में और कुछ नहीं करेंगे? सॉरी सर, मैं इस वाक़ये पे शायद ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है सारा। मतलब असल में सॉरी, मुझे नहीं पता था आप बिजी हैं। मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं नहीं सलीम, आओ अंदर आकर बैठो। हाँ तो सलीम, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक है। अच्छा, तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है सारा। वो मैं इसलिए आया था कि उस लड़की का हाल पूछूं कि अब उसकी तबीयत कैसी है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन तुम अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ सलीम। गुड मॉर्निंग एहसन साहब। हाँ ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
कैसे हैं सलीम साहब? ठीक हूँ बाबा। ओनर, वो लड़की कौन है जो अभी यहाँ से निकली है? सारा, हमारे कॉलेज की टॉपर है वो। खैरियत है? कुछ नहीं, बस एक पुराने साथी की याद आ गई, बहुत पुराने। मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ। बैठो बैठो, तुम बैठो, तशरीफ रखो। ओनर, 2 मिनट के लिए जरा हमें अकेला छोड़ दो। बिल्कुल। माफ करना बेटा, मुझे मालूम है तुम पे बहुत ज्यादा दबाव डाल देता हूं, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। ओके, जो हो रहा है उसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हें ख्याल रखना होगा कि तुम किन से दोस्ती कर रहे हो। ठीक है ना? मैंने ठीक है बाबा, मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊंगा। सलीम, शुक्रिया बाबा। उस दिन कितना मजा आया था ना। हेलो, क्या हाल है? तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। भाई, 1 कप चाय दीजिएगा। अरे ये तो सारा है ना? जी हाँ। वाह भाई वाह, आप तो बहुत बहादुर लड़की हैं भाई। अरे भाई, तुम तो कॉलेज में आते ही सब पर छा गई हो। हमें भी कुछ बता दो। बताएं तो, आपने ये सब किया कैसे? बाद में मिलते हैं। मगर ये लड़की बहुत ज्यादा ओवर है, फालतू बकवास मत करो। लगता है सबकी तारीफों से तंग आ गई हो। ये सब इस मामले को बहुत खींच रहे हैं। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। मैं भी तुम्हें ज्यादा तंग करना नहीं चाहता। चाहो तो मिलकर कॉफी पी लेते हैं, क्योंकि मैंने भी सुबह से नहीं पी। बुराक, मेरा कॉफी पीने का बिल्कुल दिल नहीं है। हाँ, कोई मसला नहीं, लेकिन शायद मेरे साथ कॉफी पीने से तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। और देखो, मैंने छत पे तुम्हारी कल मदद भी की थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर एक कॉफी उधार है। क्या हो गया है तुम्हें? कैसे इंसान हो? अब अपनी मदद करने की कीमत वसूल करोगे मुझसे? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। हाय, ब्रावो। तुम्हारी तो बेइज्जती करके चली गई। ब्रिजिक, अभी मेरा तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। अगर तुमने जल्दी नहीं की ना, तो तुम्हारा सारा के साथ रिश्ता एक ख्वाब बन के रह जाएगा, समझे तुम? और कोई और उसको उड़ा के ले जाएगा। फिर नहीं कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। वैसे मुझे लगता है कि ये लड़की किसी मुसीबत में है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उस मुसीबत की वजह जानने की कोशिश करती। याद रखो, लोग उन्हीं के करीब आते हैं जो उनकी मुसीबत में काम आते हैं।
कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है आप पे। जरा पहन के तो दिखाओ। मैं भी पहनूं? हाँ भाई, आज हम इतने अच्छे रेस्टोरेंट में जो जा रहे हैं। ठीक है, तैयार होके आती हूँ। जबरदस्त। नाज़ली, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ तो? अगर तुम खाला को ढूंढ रही हो तो वो जा चुकी हैं। नहीं नहीं, उन्हें नहीं ढूंढ रही। आप कैसी हैं खाला? तुम्हारा कोई मेहमान आया है। कैसा मेहमान? बुराक? समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं।